Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, settlement. An agreement or resolution, a place where people establish a community. सेटलमेंट को हम हिंदी में समझौता कहते हैं, उर्दू में मुकम्मल, आबाद करना, तेलुगु में परिष्कारम. फॉर एग्जाम्पल, द लीगल सेटलमेंट वॉज रीच्ड आफ्टर मंथ्स ऑफ नेगोशिएशंस. नेक्स्ट वर्ड इज सेवरल, मोर दैन टू बट नॉट मैनी, अ कंसिडरेबल नंबर. सेवरल को हम हिंदी में अनेक कहते हैं, उर्दू में कई, तेलुगु में वेरवेरू. फॉर एग्जाम्पल, सेवरल स्टूडेंट्स वॉलंटियर टू हेल्प विद द प्रोजेक्ट. नेक्स्ट वर्ड इज सिवियर, वेरी इंटेंस और हार्श, कॉजिंग ग्रेट डिस्कम्फर्ट और हार्डशिप. सिवियर को हम हिंदी में गंभीर कहते हैं, उर्दू में शदीद, तेलुगु में तीव्रమైన. फॉर एग्जाम्पल, द स्टॉर्म कॉज सिवियर डैमेज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर. Next word is severity. The quality of being severe, the degree of harshness or intensity. Severity को हम हिंदी में तीव्रता कहते हैं, उर्दू में शिद्दत, तेलुगु में तीव्रता. For example, the doctor explained the severity of the patient's condition. Next word is shabby. Showing signs of wear and tear in poor condition. Shabby को हम हिंदी में नीच कहते हैं, उर्दू में हकीर, तेलुगु में पाड़ैपोइना. फॉर एग्जाम्पल, he refused to stay in the shabby hotel and opted for a better one. Next word is shade. A dark area produced when an object blocks light, a variation of color. शेड को हम हिंदी में छाया कहते हैं, उर्दू में साया या छाया, तेलुगु में नीड़ा. फॉर एग्जाम्पल, the tree provided welcome shade on a hot summer day. Next word is shadow, a dark shape or image cast by an object blocking light, a reflected image. Shadow को हम हिंदी में छाया कहते हैं, उर्दू में साया, तेलुगु में नीड़ा. For example, the cat's shadow moved silently along the wall. Next word is shady, having or providing shade. Shady को हम हिंदी में छायादार कहते हैं, उर्दू में सायादार, तेलुगु में नीडगा उंडे. फॉर एग्जाम्पल, द पार्क हैड अ फ्यू शेडी स्पॉट्स परफेक्ट फॉर अ पिकनिक. नेक्स्ट वर्ड इज शैलो, हैविंग लिटिल डेप्थ नॉट डीप. शैलो को हम हिंदी में कम कहते हैं, उर्दू में छोटा, तेलुगु में लोतु लेनी. फॉर एग्जाम्पल, बी केयरफुल वाइल स्विमिंग इन द शैलो एंड ऑफ द पूल. Next word is shambles, a state of total disorder or chaos, a place of mass confusion. Shambles को हम हिंदी में खंडहर कहते हैं, उर्दू में उलट पुलट, तेलुगु में चिंदरा वंदरा. For example, after the party, the living room was in shambles. Next word is shame, a painful feeling of humiliation or distress caused by the consciousness of wrong or foolish behavior. शेम को हम हिंदी में शर्म कहते हैं, उर्दू में शर्म, तेलुगु में अवमानम. फॉर एग्जाम्पल, शी फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ शेम फॉर हर एक्शंस. नेक्स्ट वर्ड इज शेप, द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ समवन और समथिंग. शेप को हम हिंदी में आकार कहते हैं, उर्दू में शक्ल, तेलुगु में आकारम. फॉर एग्जाम्पल, द आर्टिस्ट केयरफुली क्राफ्टेड द शेप ऑफ द स्कल्पचर. Next word is shapeless, lacking a definite or regular form without a clear shape. Shapeless को हम हिंदी में निराकार कहते हैं, उर्दू में बेशक्ल, तेलुगु में आकार रहितम. For example, the old shapeless sweater had seen better days. Next word is share, a part or portion of a large amount that is divided among people to have or use something in common with others. शेयर को हम हिंदी में हिस्सा कहते हैं, उर्दू में हिस्सा, तेलुगु में भागम. फॉर एग्जाम्पल, द सिबलिंग्स डिसाइडेड टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ केयरिंग फॉर देयर एजिंग पेरेंट्स. नेक्स्ट वर्ड इज शार्क, अ लार्ज फिश विद शार्प टीथ. शार्क को हम हिंदी में शार्क या मछली कहते हैं, उर्दू में मछली, तेलुगु में सोरा चेपा. फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोर्ड द बिहेवियर ऑफ द ग्रेट वाइट शार्क.
नेक्स्ट वर्ड है शैटर, टू ब्रेक इनटू मैनी पीसेस। शैटर को हम हिंदी में टुकड़े टुकड़े हो जाना कहते हैं। उर्दू में टूट फूट होना, तेलुगु में पगुलगुट्टुटा। फॉर एग्जाम्पल, द लाउड नॉइस वॉज द रिजल्ट ऑफ द वास्ट शैटरिंग ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट वर्ड is shed, a simple roofed structure typically used for storage, to cast off or let fall. शेड को हम हिंदी में शेड कहते हैं, उर्दू में शेड, तेलुगु में शेड। फॉर एग्जाम्पल, द गार्डन शेड हाउस टूल्स एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज शेयर, नथिंग अदर दैन। शेयर को हम हिंदी में पूरी तरह कहते हैं, उर्दू में मुकम्मल तौर पर, तेलुगु में पूर्तिगा। फॉर एग्जाम्पल, the sheer size of the mountain was awe-inspiring. Next word is shelter, a place giving protection from bad weather or danger, to take cover or refuge. शेल्टर को हम हिंदी में आश्रय कहते हैं, उर्दू में पनाह, तेलुगु में आश्रयम। फॉर एग्जाम्पल, द होमलेस sought shelter in the warmth of the church. Next word is shield, a protective device or structure to protect or defend. शील्ड को हम हिंदी में कवच कहते हैं, उर्दू में ढाल, तेलुगु में रक्षण कोसम उपयोगिंचे ढालू। फॉर एग्जाम्पल, द नाइट raised his shield to block the incoming arrows. Next word is shimmer, a soft wavering light or glow, to shine with a flickering light. शिमर को हम हिंदी में चमक कहते हैं, उर्दू में चमक, तेलुगु में प्रकाश इंचु। फॉर एग्जाम्पल, द लेक शिमर्ड इन द मूनलाइट। नेक्स्ट वर्ड इज शाइन, टू एमिट अ ब्राइट लाइट, टू पॉलिश और मेक समथिंग ग्लॉसी। शाइन को हम हिंदी में चमक कहते हैं, उर्दू में चमक, तेलुगु में प्रकाश इंचु। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिश्ड शूज शाइन इन द सनलाइट। Next word is shiny, reflecting light, glossy or bright in appearance. Shiny को हम हिंदी में चमकीला कहते हैं, उर्दू में चमकीला, तेलुगु में प्रकाशवंतमैना। For example, her new car had shiny chrome accents. Next word is shock, a sudden and violent jolt or impact, a sudden emotional disturbance. Shock को हम हिंदी में झटका कहते हैं, उर्दू में सदमा, तेलुगु में आघातमु। फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट वॉज अ शॉक टू एवरीवन। नेक्स्ट वर्ड इज शॉपलिफ्ट, टू स्टील गुड्स फ्रॉम अ स्टोर बाय कंसीलिंग देम ऑन वंस पर्सन। शॉपलिफ्ट को हम हिंदी में दुकान से चोरी करना कहते हैं, उर्दू में दुकान से चोरी करना, तेलुगु में दुकानम నుండి వస్తువులను దొంగలించే వ్యక్తి। For example, the security camera caught the person attempting to shoplift. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.